प्रकृति ने मानव को विकास के लिए बहुत से अवसर प्रदान किए हैं। फिर भी प्रकृति ने एक अंतिम सीमा भी तय की है और विकास की इस सीमा को पार करके उसे वापस लौटने का कोई अवसर भी नहीं मिलता। इसी संदर्भ में फ्रांसिस बेकन का एक महत्वपूर्ण कथन है कि प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजय पाई जा सकती है। अब हम देखते हैं नवनिश्चयवाद क्या है। नवनिश्चयवाद पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद की चरम सीमाओं के बीच की एक विचारधारा है। नवनिश्चयवाद कहता है कि मानव तथा प्रकृति के संयुक्त प्रयास के बिना कोई भी विकास कार्य संभव नहीं है। इस दर्शन को 1920 के अंदर ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया। टेलर ने इसे नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम भी दिया है। इस दर्शन को हम उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। आपने किसी नगर के चौराहों पर ट्रैफिक लाइट देखी होगी, उसके अंदर जो तीनों बत्तियां होती हैं, उसमें लाल बत्ती का अर्थ है रुको, पीली बत्ती लाल और हरी बत्ती के बीच रुक कर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है और हरी बत्ती का अर्थ है जाओ। तो इससे हम एक चीज समझ सकते हैं कि जब प्रकृति अनुमति दे तो मानव विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। मानव प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं में रहकर पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना विकास कर सकता है। अंधाधुंध रफ्तार उससे हमेशा दुर्घटनाएं ही होती हैं। विकसित देशों के द्वारा चली गई विकास की खुली चाल के परिणाम स्वरूप हम बहुत से दुष्प्रभाव भी देख सकते हैं, जैसे हरित ग्रह प्रभाव, ओजोन परत का विनाश, ग्लोबल वार्मिंग, पीछे हटते ग्लेशियर आदि आदि, जो कि विकास की अंधाधुंध रफ्तार के परिणाम हैं। तो नवनिश्चयवाद अंधाधुंध रफ्तार पर लगाम लगाता है और सतत पहुंचने विकास पर बल देता है।